अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हदीस में हम पढ़ेंगे मदीने से रवानगी, मक्का की जीत, प्यारे रसूल की माफ़ी और अबू सुफियान का इस्लाम। तो चलिए आइए आज की हदीस शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। मक्का वालों के समझौते को तोड़ देने के बाद प्यारे रसूल 10 रमज़ान शरीफ सन 8 हिजरी जनवरी 630 ईस्वी को बुध के दिन असर की नमाज के बाद 1000 की फौज 10,000 की फौज के साथ मक्का शरीफ के लिए चल पड़े। 3000 मुसलमान मदीने से थे और बाकी आसपास के कबीलों से थे। एक तो आपने ये किया कि मदीने से मक्का पहुंच गए। 10,000 का लश्कर आपके साथ था, लेकिन मक्का वालों को इसकी कोई भनक नहीं लगी। यहाँ तक कि आप मक्का पहुंच गए। मक्का वालों ने रास्ते में जासूसों को पता लगाने के लिए भेज रखा था, लेकिन प्यारे रसूल की तदबीर के सामने उनका जासूसी सिस्टम भी फेल हो गया। इसी के साथ प्यारे रसूल ने दुश्मन को खौफजदा करने के लिए अपने साथियों को रात के समय अलग अलग दूर तक आग जलाने का हुक्म दिया। इससे दुश्मन ये समझेगा कि लश्कर बहुत बड़ा है। अब तक मक्का वाले मुसलमानों से बेखबर थे, लेकिन उनके ऊपर एक तरह का डर भी सवार था कि मुसलमान हमला न कर दे। इसलिए पता लगाने के लिए मक्का के 3 सरदार मक्का से बाहर आए। अरब के लोग रात को चूल्हों की संख्या से फौज की तादाद का पता लगाया करते थे। यहाँ उन्होंने जो देखा कि जहाँ तक नज़र जाती आग ही आग जली हुई है, इनसे उनके होश उड़ा दिए। अबू सुफियान पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की निगाह पड़ गई। अबू सुफियान को कत्ल करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन हज़रत अब्बास बीच में आ गए। अबू सुफियान मुसलमानों के कब्जे में था। उसके पिछले कारनामे इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ सबके सामने थे। एक एक चीज़ उसके कत्ल का दावा कर रही थी। सब सहाबा उनको कत्ल करने को तलवार निकाले और खड़े थे। अचानक प्यारे रसूल की प्यारी आवाज़ कानों में पड़ी तो सहाबा की पकड़ फौरन तलवार से ढीली पड़ गई। अबू सुफियान से कहा, घबराओ नहीं, चैन और सुकून से रहो, तुमको कुछ नहीं कहा जाएगा। प्यारे रसूल के माफ़ कर देने का वार ऐसा था जो बेकार नहीं गया। अबू सुफियान फौरन अपना दिल हार बैठा और मुसलमान हो गया। प्यारे रसूल ने फौज को 3 हिस्सों में बांट दिया और तीनों मक्का में अलग अलग रास्ते में दाखिल हुए। प्यारे रसूल उसी मक्के में जहाँ से 8 साल पहले बेबसी की हालत में निकाले गए थे, आज उसी मक्के में एक फतेह विनर की हैसियत से जा रहे थे। लेकिन बड़ाई और घमंड की बजाय आप अपनी ऊँटनी पर सवार आज़ज़ी और नम्रता के साथ बिछे जा रहे थे। आपने अपना सर इतना झुकाया हुआ था कि आपकी दाढ़ी ऊँट के कजावे से लग रही थी। विजय का वह आदर्श आज मक्का में दाखिल हो रहा था, जिससे एक इशारे से मक्के की कोई चीज़ सुरक्षित नहीं रह सकती थी। इस शानदार जीत के साथ साथ प्यारे रसूल को पिछली जंग याद आ रही थी। किस प्रकार अपने देश से निकाला गया, लेकिन आज कितने सम्मान पूर्वक और इज्जत के साथ मक्के में दाखिल हो रहा था। जितना ज़्यादा आप इस बारे में सोचते थे, खुदा के सामने सर उतना ही झुका जाता था। प्यारे रसूल मक्के में दाखिल हो चुके थे। कोई आपके आड़े नहीं आया। आपने ऐलान करा दिया था कि जो अपने घरों में रहेगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, जो काबे के पास रहेगा उसे कुछ नहीं कहा जाएगा।
मक्के के सरदार अपनी जान बचाने के लिए काबे के पास इकट्ठा हो गए थे। प्यारे रसूल चाहते तो बादशाहों की तरह सबको कत्ल करा देते, लेकिन आपको अल्लाह ने दुनिया में रहमत और दया का प्रतीक बनाकर भेजा था, ना कि जालिम व कातिल। सारे सरदार काबे के पास सर झुकाए खड़े थे। मुसलमान अपनी तलवारों के साथ सबको घेरे प्यारे रसूल के इशारे का इंतजार कर रहे थे। मक्के के सरदारों को विश्वास हो चुका था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिर दिन है। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे कि कब प्यारे रसूल हमारी गर्दन उड़ाने का हुक्म देते हैं। अचानक प्यारे रसूल के होठ खुले और मक्के के सरदारों से कहा, जाओ, तुम सब आज़ाद हो। सरदारा ने मक्का इसको मजाक समझे, लेकिन प्यारे रसूल ने सचमुच सबको माफ़ कर दिया। आमतौर से देखा गया है और देखा जा रहा है कि जब ताकत और पावर मिलती है तो दो काम किए जाते हैं, एक दुश्मन को कुचलना, दूसरे अपनों को, दोस्तों को नवाजना और उनका मुंह भरना। लेकिन उस इंसान ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मक्के के सरदार जो आपके दुश्मन थे, आज वे हाथ जोड़े गर्दन झुकाए आपके सामने खड़े थे, आप इशारा कर देते तो फौरन उनका सफाया कर दिया जाता, मगर आपने ताकत का प्रयोग नहीं किया बल्कि दया का प्रयोग करते हुए सबको साफ कर दिया। रह गया अपनों को नवाजना, तो उसको भी पड़े। काबे का दरवाज़ा काफ़ी ऊंचा और उसका ताला लगा कर रखते हैं। एक बार प्यारे रसूल ने काबे के अंदर जाने के लिए चाबी मांगी थी। उस्मान बिन तलहा के पास चाबी रहती थी, उसने देने से मना कर दिया था। आज जबकि उस्मान बिन तलहा भी आपके सामने सर झुकाए खड़ा था, आज उस्मान को भी वो दिन याद आ रहा था जब उसने प्यारे रसूल को चाबी नहीं दी थी। प्यारे रसूल बड़ी नरमी से विनती कर रहे थे, लेकिन अब समय बदल गया था। अब प्यारे रसूल ने उस्मान से चाबी ली और काबे के अंदर से सफाई करवाई और सारी तस्वीरें ख़त्म करा दी। काबे के अंदर जाकर आपने नमाज पढ़ी। जब आप बाहर आए तो आपके दामाद हज़रत अली ने कहा कि चाबी हमें दे दें, लेकिन आपने चाबी उस्मान को ही दी, जिसने आपको काबे के अंदर जाने से भी रोक दिया था। आपने उसी को चाबी दी, बल्कि कह दिया कि क़यामत तक चाबी तुम्हारे ही ख़ानदान में रहेगी। आज तक चाबी उस्मान के ख़ानदान बनु शैबा के पास ही है। यह था प्यारे रसूल का दुश्मनों से सलूक। आप चाहते तो अपने भाई और दामाद को दे सकते थे, लेकिन आपने ये नहीं किया। तो चलिए आज की हदीस से ही बंद करते हैं, वरना आगे की हदीस पढ़ने पे वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आधा वाक़या पढ़ा, आधा वाक़या कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।